और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों अमाल बयान की। जो मैंने आयत तिलावत की, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नहुम कानू युसारियून फिल खैरात, कि ये जो ईमान वाले हैं, ये अहले ईमान क्या करते हैं, ये नेकियों की तरफ दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ के नेकियां करते हैं, कोई नेकी हाथ से जाने नहीं देते। एक ये वसफ़ बयान किया। दूसरा फरमाया कि वयदऊनना रग़ब व रहबा, और ये हमें पुकारते हैं कभी शौक़ से कभी खौफ से, कभी शौक़ मोहब्बत में आके हमें पुकारते हैं, ला इलाहा के नारे लगाते हैं और खुदा की तस्बीहात करते हैं, कभी हमारे खौफ से हमें पुकारते हैं। ये दूसरा वसफ़ बयान किया। और तीसरा फरमाया वकानु लना खाशीन, फरमाया कि ये हमसे डरते हैं, ये खुशु खुजू रखते हैं, ये हमसे डरते हैं, गोया कि इनका कल्ब हर वक्त हमारे खुशु खुजू के अंदर जो तड़पता रहता है। तो ये तीन वसफ़ बयान किए। और तीनों के तीनों औसाफ के अंदर आमाल लिसान, आमाल क़ल्ब और आमाल जवारे को बयान किया है। अब इसमें तरतीब पर अगर गौर करें, सबसे पहले आमाल जवारे को बयान किया है कि ये खैरात यानी नेकियों में दौड़ दौड़ के जाते हैं। नमाज का वक्त होता है तो दौड़ के नमाज के लिए दौड़ते हैं, रोज़े का वक्त होता है तो रोज़ा रखने के लिए भागते हैं, ज़कातों का वक्त तो ज़कातें अदा करते हैं, हज फ़र्ज़ होता हज की तरफ जाते हैं, दीगर अखलाकियात और ख़िदमात की ज़रूरत पेश आती है तो उसमें बढ़ बढ़ के जाते हैं। तो आमाल जवारे को पहले ज़िक्र फरमाया, उसके बाद फरमाया वयदऊनना रग़ब व रहबा, फिर आमाल लिसान को ज़िक्र फरमाया कि हमें खौफ से और शौक़ से हमें पुकारते हैं, कभी दुआ की शक्ल में, कभी हमारे ज़िक्र की शक्ल में, तो ज़िक्र दुआ के अंदर लगे रहते हैं, तो हमें पुकारते हैं कभी शौक़ से कभी खौफ से। तो आमाल लिसान को ज़िक्र फरमाया। उसके बाद आखिर में आमाल क़ल्ब को ज़िक्र फरमाया वकानु लना खाशीन, फरमाया कि ये दिल इनके हमसे डरते हैं, यानी खुशो खुजू के साथ, यानी पूरी यकसू और तवज्जो के साथ ये गिड़गिड़ा के हमारे सामने अमल को पेश करते हैं। उसका आखिर में आमाल क़ल्ब को ज़िक्र किया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि आमाल क़ल्ब तो पहले आने चाहिए, फिर आमाल लिसान आने चाहिए, फिर आमाल जवारे आने चाहिए, लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल जवारे को पहले ज़िक्र किया, जिस्म व जान के अमाल का तज़किरा पहले किया, फिर ज़बान का किया, फिर आखिर में क़ल्ब का किया। आखिर इस तरतीब को क्यों बदला है? अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उसलूब के अंदर अजीब बात का इशारा किया है। देखो, एक शख्स के दिल में नमाज की बड़ी कदर व कीमत है कि यह नमाज बहुत अजीम इबादत है, बड़ी अज़मत वाली इबादत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह को बड़ी पसंद है। और ज़बान से भी कहता है कि यार नमाज फ़र्ज़ है, नमाज हर मोमिन पर फ़र्ज़ है। ये भी तो क़ल्ब से उसकी अज़मत भी रखता है, ज़बान से उसकी अज़मत और फ़र्ज़ियत को बयान भी करता है, लेकिन नमाज पढ़ता नहीं है, उसको अजर मिलेगा? अजर नहीं मिलेगा। रोज़ी की अज़मत दिल में रखता है, ज़बान से उसकी फ़र्ज़ियत भी बयान करता है, लेकिन रोज़ा रखता नहीं है, अजर मिलेगा? नहीं। ज़कात की क़द्र व क़ीमत ज़बान दिल में रखता है और ज़बान से उसकी फ़र्ज़ियत को भी बयान करता है, लेकिन ज़कात अदा नहीं करता, तो क्या उसको अजर व सवाब मिलेगा? क्या आखिरत के अंदर वो जवाबदेही से जो वो छूट जाएगा? नहीं। इसी तरीके हज की अज़मत दिल में रखता है और ज़बान से उसकी फ़र्ज़ियत का भी तज़किरा करता है, लेकिन हज करता नहीं है, तो क्या हज की फ़र्ज़ियत साक़ित हो जाएगी? नहीं। तो मालूम ये हुआ कि सारी की सारी अजर व सवाब की बुनियाद तो उसके अमल पर है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अमल को पहले ज़िक्र किया। और यही वजह कि आज बहुत से लोग किसी रुकन इस्लाम की अहमियत दिल में रखते हैं, ज़बानों से लंबी लंबी तकरीरें भी कर देंगे, लेकिन अमल का वक्त आया तो गायब, अमल का वक्त आया तो गायब। इसका मतलब ये हुआ कि जो असल करने का काम है उसको अल्लाह तबारक व तआला पहले ज़िक्र फरमा दिया। लोगों, असल में ये अमल करने की चीज़ है, जब ये करोगे अब तुम्हें अजर मिलेगा। ज़बान से तकरीरें अगर करते रहोगे उसकी कोई अहमियत नहीं, दिल में उसकी अज़मत अगर रखोगे उसकी कोई अहमियत नहीं। हाँ, जब तक अमल नहीं करोगे उस वक़्त तो तुम्हें कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा।